रिजर्व्स और प्रोविजंस के बीच में फर्क क्या है? अक्सर स्टूडेंट्स दोनों को एक मानते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है, आधा सही है। आधा सही कैसे? आपका 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है, उसमें से आपने 20 लाख बाजू में किया, वो रिजर्व भी हो सकता है और प्रोविजन भी हो सकता है। सो एक पार्ट में स्टूडेंट्स क्लियर है कि दोनों प्रॉफिट से बनता है, लेकिन दोनों एक नहीं है, दोनों में क्लियर कट फर्क है। तो फर्क क्या है अभी हम समझते हैं। अभी ऐसा सोचो कि आपका 1 करोड़ प्रॉफिट हुआ है, आपने 20 लाख का डिविडेंड दिया, तो कितना बचा? 80 लाख। वो आप रिजर्व्स में रखोगे। आपको एक कंपनी खरीदना है 50 लाख रुपए का, तो आपके पास इंटरनल सोर्स कितने का है? 80 लाख। उसमें से आप 50 लाख का खरीद लो। समझ में आया? तो रिजर्व्स आपके खुद का पैसा है जो आप मन मर्जी से यूज कर सकते हो भविष्य के लिए। बट प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन, पहली बात तो मैं एक एग्जांपल देता हूं। अप्रैल टू मार्च तुम्हारा क्या है? फाइनेंशियल ईयर। मार्च में तुम्हारा, मार्च एंड में फाइनल अकाउंट्स का प्रक्रिया बनने की शुरू हो जाएगी। प्रॉफिट पे क्या लगता है? इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स पता चलेगा अप्रैल मई में, तो पहले से मुझे अंदाजा लगाना पड़ेगा कि कितना टैक्स लगेगा। सो प्रोविजन एक ऐसा रकम है जो तुम प्रॉफिट में से बाजू करते हो उस लायबिलिटी के लिए जिसका एग्जैक्ट रकम तुमको पता नहीं है। तुमने क्या किया? तुम्हारा 1 करोड़ का प्रॉफिट है, तुमने 10 लाख रुपया बाजू में कर दिया कि ये हम इनकम टैक्स भरने के चांसेस है। तुम एक अंदाजा लगा रहे हो कि 10 लाख। हाँ, जब टैक्स कैलकुलेट होगा पता चला 12 लाख, तो तुमने तो 10 लाख का प्रोविजन करके रखा है, तुमको और 2 लाख एक्स्ट्रा पेमेंट के लिए करना है। या 8 लाख हुआ तो 2 लाख तुम्हारा वापस प्रॉफिट में आ जाएगा। समझ में आया? और एक और है, तुम्हारे 1 लाख रुपए के डेटर्स है, पर तुमको डाउट है कुछ डूबेगा, तो तुम क्या करते हो? 2 से 5%, मतलब 1 लाख का 2%, 5% कितना हुआ? 5,000 बाजू में रखते हो, क्योंकि कितना डूबेगा तुमको पता नहीं है, तुम एक अंदाजा लगा रहे हो। बिकॉज ये लायबिलिटी हो सकता है, तुम्हारा लॉस हो सकता है, सो उसको प्रोविजन बोलते हैं। फर्क समझा? ये रिजर्व सरप्लस डिविडेंड के तौर पर बांटा गया नहीं है, ये प्रॉफिट में से बाजू में किया गया उस लायबिलिटी के लिए जिसका रकम तुमको पता नहीं है। और स्टार्टिंग पॉइंट मीनिंग एंडिंग पॉइंट एग्जांपल में डाल देना। यहाँ पे शेयर प्रीमियम दिया है, इनकम टैक्स प्रोविजन दिया है, फिर ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट के बाद आएगा, ये प्रोविजन प्रॉफिट के पहले आएगा। ठीक है? उसके बाद तुम रिजर्व्स एक ऐसा फंड्स क्रिएट करना चाहते हो जो तुम भविष्य में खुद के लिए यूज करोगे, तुम्हारा ही पैसा है, कोई रिस्क नहीं है। बट प्रोविजन में तुमको एक प्रकार का कर्जा, भविष्य का रकम अंदाजा नहीं आ रहा है, क्योंकि डिविडेंड कितना देना है वो क्लियर नहीं है, इनकम टैक्स कितना देना है वो क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी तक प्रॉफिट पता नहीं चला है। तो इसलिए तुम बाजू में करते हो। जैसे ट्रिप में जाने से पहले तुम कुछ पैसा बाजू में करोगे, तो देना ही है, ट्रिप में अलग अलग खर्चे। सो प्रोविजन के लिए तुम पैसा बाजू में कर रहे हो, लेकिन वो पैसा जाएगा लायबिलिटी पेमेंट के लिए। रिजर्व में तुमने उसका इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं किया तो तुम्हारा ही रहेगा। फर्क समझा दोनों में? प्रोविजन में मुझे देना पड़ेगा, इनकम टैक्स के लिए मैंने आज 10 लाख बाजू में किया, 2 महीने बाद पता चला 8 लाख आया, तो 10 लाख में से 8 लाख निकाल के दे दूंगा। ठीक है? और 12 लाख आया तो 10 लाख तो गया, ऊपर से और 2 लाख मुझे बंदोबस्त करना पड़ेगा। सो प्रोविजन तुमको लगभग देना ही पड़ेगा। और रिजर्व्स आर क्रिएटेड एज पार्ट, रिजर्व कैपिटल का हिस्सा माना जाता है, मतलब नेटवर्थ करके एक कंसेप्ट है जिसमें शेयर कैपिटल रिजर्व कैपिटल का हिस्सा माना जाता है, क्योंकि तुम्हारा पैसा है, तुम जब चाहो यूज करोगे। प्रोविजन लायबिलिटी है, आया समझ में? वो करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजंस के अंदर आता है, वो तुमको पेमेंट करना ही होगा, वो तुम रोक नहीं पाओगे। सो ये था रिजर्व्स और प्रोविजंस के बीच का डिस्टिंग्विश। किसी को कोई डाउट्स है?
नहीं तो यहाँ पे खत्म होता है।